आयोजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भाई हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के वैसे तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन वे इसी जिले से आते हैं और बागेश्वर धाम बालाजी के प्रति उनकी निष्ठा तब से है जब वे मंत्री और विधायक भी नहीं थे। ये धाम की पूरी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की चिंता करते हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी अपने संबोधन के लिए आए। 2 शब्द शुभकामना के अगर वो बेटियों के लिए व्यक्त करेंगे इस अवसर पर, हमारा ऐसा आग्रह है। भाई दिलीप अहिरवार जी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारने वाले हैं, आपका स्वागत है। बोल बागेश्वर धाम की। आज बेटियों के इस मंडप के शुभ कार्यक्रम में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मंच पर महान संतों के बीच में आज मुझे बोलने का अवसर भी मिला और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसे मंच पे सभी संत हमारे भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बागेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद तो सदैव हमारे ऊपर रहता है और मैं तो ये भी कहूंगा कि मेरे ऊपर अकेला नहीं, इस पूरे जिले के, प्रदेश और देश के हमारे जितने भी सनातनी हैं उन सब पर आशीर्वाद हमारे बागेश्वर महाराज जी का है। मुझे बड़ी खुशी होती है, हम जब छतरपुर का नाम किसी भी स्टेट में लेते हैं तो पहले हमारे छतरपुर को जाना नहीं जाता था। आज मैं कलकत्ता गया था, कलकत्ता में गंगा सागर में जब मैं मकर संक्रांति के दिन गया तो वहां के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मंत्री जी कहां के हो, तो मुझसे मैंने कहा हम छतरपुर के। तो वो कहने लगे कि ये छतरपुर कहां है। हमने कहा ये छतरपुर वही है जहां हमारे संत भगवान बागेश्वर महाराज रहते हैं, वो छतरपुर हमारा है, हम सौभाग्यशाली हैं। मगर महाराज जी भगवान भी बैठे हैं हम सबके बीच में, हमारे संत भी यहां बैठे हैं। मगर मुझे बड़ी खुशी भी होती है और मुझे कुछ चीजें भी सुनने को लिए मिलती है और देखने के लिए भी मिलती है। मगर एक बुंदेलखंड में आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, सब जानते हैं कि जब मस्त हाथी चलता है तो कुत्ता भौंके करते हैं। ये हमारी बुंदेलखंड की परंपरा है। आप सबको पता है कि जब शेर पिंजरे में बंद होता है तो दूर से हम लोग देखा करते हैं और कुछ कुत्ते भी उसको दूर से ही भौंका करते हैं। और जब हाथी चलता है तो कभी कभी ऐसे कुत्ते जो छत पर चढ़ जाया करके भौंका करते हैं और उसे डर रहता है कि कहीं हाथी पलट गया और पैर रख दिया तो ये भौंकने वाले कुत्ते दिखेंगे नहीं। ऐसे हमारे सनातनी शेर बागेश्वर महाराज जी जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से छतरपुर के लिए काम कर रहे हैं, इस बुंदेलखंड के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के सनातन के लिए काम कर रहे हैं। अरे आपके साथ तो पूरा सनातन समाज आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का 140 करोड़ सनातनी आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत करिए। मुझे खुशी होती है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हूं। आज बागेश्वर महाराज जी की कृपा से, मैं उनके आशीर्वाद से आज मैं सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। जब मैं मंत्री भी नहीं था तो महाराज जी का आशीर्वाद रहता था और मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए आज लाखों करोड़ों के लिए जीवन बदलने वाले का काम अगर किसी ने किया तो हमारे बागेश्वर महाराज जी ने किया है। मगर आप समझ रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कुत्तों को भौंकने दीजिए महाराज,
हम सब आपके साथ हैं। कुछ 4, 10, 5, 20 कुत्ते भी मिलकर अगर 50-100 कुत्ते का भी झुंड हो जाएगा तो शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर शेर होता है और हम सब गर्व करते हैं छतरपुर जिले के। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इन 305 बेटियों के मंडप में हमें आने का अवसर मिला है, हमें उनमें शामिल होने का मिला है। और हमारे भगवान संत जो एक संत हम सबको जो देश के लिए काम करते हैं, अलग अलग जगह पर रहकर मगर एक ही काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, और हम सब के लिए काम करने का काम करते हैं। ऐसे हम महाराज जी को पुनः एक बार सभी को मंच पर बैठे सभी हमारे सनातनी संत जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय जय श्री राम।